साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा कि अक्यूज़ के द्वारा परिवादी या उसके परिवार के साथ गंभीर मारपीट करी, उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई और उसके बावजूद भी वो लोग आराम से सोसाइटी में घूम रहे हैं। तो डिफेंस के पास ऐसा क्या हथियार है जो ऐसा करने की ताकत डिफेंस को देता है? साथियों, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली और उस पर्सपेक्टिव में जो अभी तक अनछुआ है। एक ऐसा मेजर पॉइंट जो अपराध करने के बावजूद भी अपराध की सज़ा से आपको मुक्ति दिला सकता है, पर चूंकि किसी ने स्पेसिफिक नहीं किया, किसी ने नहीं बताया, तो आप उस पॉइंट को प्लीड ही नहीं करते। क्योंकि हम कितना ही कह लें कि हमने अपराध नहीं किया है, क्या प्रोसिक्यूशन इस बात को मानेगा? उत्तर नहीं। क्या लोग इस बात को मानेंगे? उत्तर नहीं। तो जब वो नहीं मान रहे हैं तो उनकी बात भी ठीक है कि हाँ, झगड़ा किया है, सब कुछ हो गया, तब भी डिफेंस के पास वो हथियार है जिसके ज़रिए सज़ा को माफ़ कराया जा सकता है। साथियों, मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उस केस को और उस केस में जो पॉइंट्स लेट डाउन किए गए उनको, ताकि एफिशिएंटली आप ऐसी स्थिति आने पर उस पर्सपेक्टिव में टेक्निकल रूप से कानून का सहारा लेते हुए सज़ा से बच सके और अपने लीगल राइट्स को सिक्योर कर सके। साथियों, बेसिकली मैं एक डिफेंस लॉयर हूँ। मेरा ये मानना है कि प्रोसिक्यूशन झूठा है, फेक है, और डिफेंस जो है सच्चा है। और मेरी इस बात की पुष्टि कानून भी करता है कि एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। साथियों, मैं एक बात समझाना चाहूँगा कि एक मामला दर्ज हुआ, अब सेक्शंस जो है आप नोट करते हुए चलो, और सज़ा कितनी हुई उसको भी नोट करते हुए चलो, ताकि मैं जो बात बता रहा हूँ उसका आप ऑथेंटिक वेरिफिकेशन भी कर सकें। सबसे पहले नोट करो केस का नाम। केस का नाम है मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट डेट है 5 अगस्त 2022। इस केस में जो मामला दर्ज हुआ वो हुआ सेक्शन 148, 452, 325, फिर सेक्शन 323 और अंतिम सेक्शन है सेक्शन 149 आईपीसी। जब ये लोग कन्विक्ट हुए तो सज़ा कितनी हुई इसको भी आप जो है नोट कर लें। द कंसर्न अपीलेंट्स वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू गो 2 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो फॉर द हायर सेक्शन दैट इज सेक्शन 452 ऑफ आईपीसी दे वर ऑल्सो कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 3 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड विथ फाइन ऑल्सो। अब ज़रा सोचो, किसी व्यक्ति को एक दिन जेल में डाल दें, हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो सज़ा हो गई 3 साल की, सज़ा हो गई 2 साल की, और कुछ सेक्शन में सज़ा हो गई 6 महीनों की। वो आप पूरा का पूरा निर्णय पढ़ना आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब ये बचे कैसे? क्या ऐसा दाव पेच रखा, उसको जो है समझ लो। सज़ा होने के बाद ये जब मामला हाईकोर्ट तक गया तो उन्होंने एक चाल चली कि अपील में उठाए बिंदुओं को हम रेज ही नहीं करते। हम क्या रेज करते हैं? प्रोबेशन का बिंदु, कि हमें नेक चलने पे जो है छोड़ा जाए। इन्होंने क्या रेज किया? द लर्नेड काउंसिल फॉर द अक्यूज अपीलेंट सबमिट दैट द अक्यूज आर नॉट हैविंग एनी प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट। उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। ये प्लीड करा करो भाई, ये चीज़ लिखने के लिए नहीं है, ये चीज़ समझने के लिए भी है। क्योंकि आज लिख के छोड़ दिया तो बेकार है, आप समझ के लिखो कि लिखना कैसे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ मांगते हो तो मांगने का तरीका भी आना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से बात समझाऊं कि आप कई बार स्टेशन पे या उन स्थानों पे गए होंगे जहां पर भिखारी भीख मांगते हैं, पर कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो कन्विंसिंग कर देते हैं। मजबूरन हमें उन्हें भीख देनी होती है, पैसा देना होता है। तो वैसी स्थिति कोर्ट में कि जब आप कुछ मांग रहे हैं कोर्ट से, तो तरीका है मांगने का कि ऐसे पॉइंट्स को पहले हिट आउट करें जो कोर्ट को अपील करते नहीं भाई गलती तो हुई है, मारपीट भी हुई है, सज़ा भी हुई है, इनको जेल भेजे क्यों, बड़े मासूम लोग हैं। तो पहला हिटिंग पॉइंट क्या है कि वी आर नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट, हमारे कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये कहाँ लिखोगे? ये लिखना है पिटिशन में आपको। गॉट द पॉइंट ना? चलिए, इसके अलावा उन्होंने सेक्शन 4
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पे जोर दिया और कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि जिन मामलों में सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है वहाँ कोर्ट मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए सज़ा अवॉर्ड करने की बजाय कंसर्न मुल्जिमान को प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। तो प्रोबेशन में क्या है, आपको जेल नहीं जाना, कोर्ट पाबंद कर देगा आपको कि दोबारा आप इस तरह का ऑफेंस नहीं करोगे, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्लियर है बात ये। और कुछ अमाउंट आप पर फाइन कर देगा और कुछ आप पर फाइन कर देगा अभियोजन वे का। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। और इस बात को सपोर्ट करता है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का एक निर्णय जिसका नाम है ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिसका नाम है अरविंद सिन्हा वर्सेस A.K. बिस्वास। इन्होंने क्या कहा कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर बेसिकली इज अ रिफॉर्मेटिव मेजर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोबेशन इज टू accord an opportunity to the offender so that he could adjust in the locality, he could rehabilitate it in the society without having any trouble of getting insulted and degraded by the adverse impact of the imprisonment। कि जेल भेज के मिलेगा क्या भाई, लंबा टाइम हो चुका है, अगर इसको हम जेल भेजेंगे तो उसके मनोस्थिति पे क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, लोग उसका मजाक बनाएंगे। और अल्टीमेटली जो हम एक बेसिक बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, जो हम बेसिक बात करते हैं रिफॉर्म करने की, वो धरी की धरी रह जाएगी। तो वो बात प्रैक्टिकल तब पॉसिबल है जब एक्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीट किया जाए। तो इन दो निर्णयों को भी पिटिशन में लिख दो, नहीं लिखोगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लिखो, तभी कोर्ट जो है कन्विंस होती है कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हो चुका है, तो वहाँ पर वो बिंदु कंसिडर किए जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कोर्ट के सामने कही कि ऐसा कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है कि हमें प्रोबेशन का लाभ क्यों ना दिया जाए, ये लिखा उन्होंने, जिसका कोई भी जवाब अपोजिट पार्टी के पास में नहीं था। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, द प्रेयर रेज्ड बाय द कंसर्न्ड अक्यूज्ड अपीलांट इज हियर बाय अलाउड, और वहाँ पर उन्हें प्रोबेशन पे रिलीज़ किया गया और पर्सनल बॉन्ड के साथ साथ श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर दिए और ये कहा कि आप शांति बनाए रखेंगे 2 साल के लिए और ये ऑफेंस रिपीट नहीं करेंगे, ये आप लिख के दीजिए, आपको जेल नहीं भेज रहे हैं। तो कितना फ़ायदा हो गया कि प्रोसिक्यूशन रो रहा है, समाज रो रहा है, परिवादी रो रहा है कि इनको जेल भेजो, बट ये लोग कानून की जो बेसिक मंशा है उसको समझना चाहते ही नहीं है। कानून की मंशा कभी भी सज़ा देने की नहीं है डिफेंस को। कानून की एक ही मंशा है कि अगर आप गिल्टी हो तो वहाँ पर एज़ पर लॉ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो पनिशमेंट दे रहे हैं 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 3 साल का, ये इतने भारी पनिशमेंट नहीं है कि बिल्कुल आपको जेल में ही रखा जाए परमानेंटली। अगर आप रिफॉर्म करने को तैयार हो, आप ये बात लिख कर कोर्ट को अश्योर करते हो, आपका प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, तो वहाँ पर प्रोबेशन का बेनिफिट इन मामलों में आप ले सकते हो। तो घबराने का नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करने का। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेरी बात जितना लोगों तक पहुंचेगी उतना डिफेंस जीतेगा और डिफेंस अपने राइट्स को सिक्योर कर पाएगा। तो साथियों, घबराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे मजबूती के साथ, हम लड़ेंगे लीगल बिंदुओं के साथ। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।